जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी साथी एसएससी और रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं साथी, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास से प्रारंभिक मध्यकाल के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे साथ ही आपके प्रश्न बराबर आपके कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं। आते हैं साथ ही अपना प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा है, ये पूछ रखा है निम्नलिखित में से तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। तो बच्चों कौन सा तोमर शासक है जिसको साथ ही दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? क्या बच्चों वो अनंगपाल है, या फिर आपका वज्रात है, या फिर बच्चों रुदाने है, या फिर बच्चों देवराज है? साथ ही ऐसा कौन सा तोमर शासक था जिसको दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय प्राप्त था? कौन था साथी? वो आपका अनंगपाल थे। तो ऑप्शन नंबर किसमें अनंगपाल दे रखा है साथी? तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आते हैं साथी अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 2 साथी क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से भारत का पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? साथी जो सबसे पहले भारत पर आक्रमण किए थे वो क्या बच्चों सबसे पहले अफगान थे, या फिर मंगोल थे, या फिर बच्चों अरब के थे, या फिर बच्चों वो तुर्क थे? आप सभी को साथी पता होगा जो भारत में पहली बार आक्रमण करने वाले थे उनका नाम साथी आपका बच्चों अरब था। दैट मीन अरब के लोग ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। तो किस ऑप्शन में साथी दे रखा है अरब? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं साथी अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 3 क्या पूछ रखा है, ये आपको पूछ रखा है बच्चों मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? ऐसा बच्चों किस ईस्वी में किया था? किसने बच्चों? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो सिंध पर इन्होंने विजय का प्राप्त की थी। यही प्रश्न पूछा है बच्चों। ऑप्शन में 712 ईस्वी दे रखा है, 812 दे रखा है, 912 दे रखा है और 1012 ईस्वी साथी दे रखा है। आप सभी साथियों को पता होगा बच्चों जो मोहम्मद बिन कासिम था वो बच्चों आपका 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है साथी? तो ऑप्शन नंबर ए में 712 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 4 साथी आपका क्या पूछा है, ये आपसे पूछ रखा है साथी कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम आप बताइए। तो बच्चों सिंध पर विजय करने वाले जो अरब सेनापति थे क्या बच्चों वो अल हजाज थे, या फिर बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक थे, या फिर बच्चों अलाउद्दीन खिलजी थे, या फिर बच्चों मोहम्मद बिन कासिम थे? आप सभी को साथी पता होगा, इसके थोड़ी देर पहले हमने देखा सिंध पर जो बच्चों जिस अरब सेनापति ने विजय पाया था उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था। तो ऑप्शन नंबर ये बच्चों डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी 5 क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछ रखा है साथियों कि मोहम्मद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? जो बच्चों महमूद गजनवी था वो इनमें से किस मंदिर पर बच्चों धावा बोला? क्या बच्चों वेलूर मंदिर पर, या फिर बच्चों हलेबीड मंदिर पर, या फिर सोमनाथ, या फिर कोंकाड़? तो साथ ही आप सभी को पता होगा जो महमूद गजनवी था उन्होंने साथ ही हिंदू मंदिर सोमनाथ पर धावा बोला। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है बच्चों? सोमनाथ। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी साथ ही इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 6 साथी आपका क्या पूछ रखा है, ये साथी आपसे पूछ रखा है कि तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई? क्या बच्चों अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, या फिर साथी आप बताओ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, या फिर बच्चों महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, या फिर महमूद शाह या फिर पृथ्वीराज चौहान के बीच बच्चों ये युद्ध हुआ था? तो साथी आप सभी को पता होगा जो तराइन की पहली लड़ाई थी वो बच्चों आप सभी जानते होंगे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। ऐसा साथी ऑप्शन नंबर आपका बी दे रखा है साथी, तो बी इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 7 आपका क्या पूछ रखा है, साथी ये भी पूछ रखा है आपसे तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तराइन की बच्चों जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था क्या उसमें जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने महमूद गजनवी को पराजित किया था, या फिर बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक को पराजित किया था, या फिर साथ ही कह सकते हो मोहम्मद गौरी, या फिर बच्चों अलाउद्दीन खिलजी? आपसे पूछा है साथी तराइन का जो दूसरा युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? सॉरी बच्चों, पृथ्वीराज ने नहीं पराजित किया था, पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो साथी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को तराइन की दूसरी लड़ाई में इनको पराजित किया था। दैट मीन बच्चों मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को तराइन की दूसरी लड़ाई में पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दे रखा है बच्चों आपके मोहम्मद गौरी का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 8 आपका क्या पूछ रखा है, ये साथी इसका आंसर आप सभी बताएंगे। काफ़ी आसान प्रश्न है बच्चों। इसमें पूछ रखा है जो पृथ्वीराज चौहान है बच्चों वो मोहम्मद गौरी से किस युद्ध में मतलब हारे थे? तो बच्चों पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? क्या तराइन 1951 वाले में बच्चों, या फिर 52 वाले में, या फिर 93 मतलब तराइन 1192 में, या फिर बच्चों चंद्रावर जो चंदावर का युद्ध हुआ था बच्चों 1993 में उसमें, या फिर बच्चों रणथंभौर
1155 ईस्वी में। तो बच्चों इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, तो ज़रूर बच्चा आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। आशा करता हूँ आप सभी बच्चों इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, क्या साथी पूछ रखा है, ये आपसे पूछ रखा है बच्चों कि मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल करने के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। तो बच्चों आपको बताना है मोहम्मद गौरी जो जब विजित प्रदेशों की देखभाल कर रहे थे तो उसमें से बच्चों निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया। क्या बच्चों नसीरुद्दीन को, या फिर बच्चों इल्तुतमिश को, या फिर बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक को, या फिर बच्चों मलिक काफूर को। तो आप सभी को साथी इसका करेक्ट आंसर बताना है। जो भी साथी बच्चों जानते होंगे वो लाइव चैट में इसका आंसर बता दैट में बच्चों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। तो साथी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। किस ऑप्शन में कुतुबुद्दीन ऐबक दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथ ही इसका सटीक आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 10 आपका क्या पूछा है। ये आपसे पूछ रखा है बच्चों, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया। बच्चों ऐसी कौन सी लड़ाई थी जिसमें मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोला गया। क्या बच्चों तराइन की पहली लड़ाई, या फिर तराइन की दूसरी लड़ाई, या फिर बच्चों खानवा की लड़ाई, या फिर साथी पानीपत की पहली लड़ाई। तो आप सभी साथी जानते होंगे कि जो बच्चों तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें बच्चों मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बच्चों बी में दे रखा है तराइन की दूसरी लड़ाई, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर भी साथी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 11 की तरफ साथी। 11 प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछ रखा है बच्चों निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। बच्चों इनमें से ऐसा कौन सा राजपूत राजा था जो पहली बार साथी मोहम्मद गौरी को हराया। क्या पृथ्वीराज तृतीय था साथी, या फिर बघेल भीम था, या फिर जयचंद्र था, या फिर बच्चों कुमार पाल था। जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर जानते होंगे बच्चों वो बिल्कुल बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथी आपका बच्चों बघेल भीम होगा। तो किस ऑप्शन में बघेल भीम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही साथ ही इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं साथ ही अपने अगले प्रश्न तरफ, यानी प्रश्न नंबर 12 आपका क्या पूछ रखा है। ये आपको साथ ही पूछ रखा है निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है। दैट मीन व्यक्ति का सही मिलान घटना के साथ दिया गया है। क्या बच्चों सुल्तान महमूद का घटना सोमनाथ को लूटना था, या फिर मोहम्मद गौरी का सिंध विजय था, या फिर बच्चों अलाउद्दीन खिलजी का बंगाल पर विद्रोह था, या फिर बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक का चंगेज़ खान पर आक्रमण था। तो बच्चों इनमें कौन कौन सा सही मिलान किया गया है। तो साथ ही जो इसमें सही मिलान है वो आपका कौन सा है, वो साथ ही केवल इसमें पहला दैट मीन सुल्तान महमूद का सोमनाथ को लूटना से है, पहली घटना ही सही दे रखी है साथ ही। तो केवल आपका इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा बच्चों, केवल एक इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो केवल एक बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, ये साथ ही आपसे पूछ रखा है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्या पूछा है साथ ही, कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। क्या बच्चों पैगंबर का मोहम्मद का जन्म से रिलेटेड है, या फिर बच्चों भारत में गुप्त राजवंश का उदय, या फिर बच्चों रोमन कोलोसियम का पूरा होना, या फिर बच्चों पीटर महान का रूस का जोर बना। तो बच्चों आप सब सॉरी बच्चों जार बना, तो इसमें आप सभी को इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो बच्चों इनमें से कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। क्या बच्चों इनमें से पहली घटना कब हुआ, मतलब दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ और चौथा कब हुआ। तो बच्चों सबसे पहले इसमें क्या हुआ था साथी, सबसे पहले इसमें क्या हुआ था साथी, रोमन कोलोसियस का पूरा होना। तो सबसे पहले ये हुआ था, सी पहले नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद साथ ही भारत में गुप्त राजवंश का उदय हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी में ये हो जाएगा। उसके बाद साथ ही क्या हुआ था, पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद बच्चों पीटर महान रूस का जार बना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। CBAD ये आपका ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ये ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका साथी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आशा करता हूँ साथी इसमें से आपको सारा प्रश्न आता रहा होगा। बच्चों प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास से अभी तक इतना दैट मीन बच्चों इतना प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आते हैं अपने अगले चैप्टर को बच्चों, इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो है बच्चों सल्तनत काल। तो सल्तनत काल का बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आपके परीक्षा में बार बार इससे प्रश्न आते रहते हैं। तो पहले प्रश्न की तरफ अपना बच्चों डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न साथ ही आपसे क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछ रखा है बच्चों कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। आप सब बताएं बच्चों कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया। क्या बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, या फिर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, या फिर बच्चों इल्तुतमिश के द्वारा, या फिर मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। तो किसके द्वारा कराया गया था साथी, काफ़ी आसान सा प्रश्न, अच्छा सा प्रश्न है बच्चों, आप इसका आंसर जरूर बताएं। तो किसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथी आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो किस ऑप्शन में कुतुबुद्दीन ऐबक दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो बिल्कुल साथी आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 2 इसमें सल्तनत काल में क्या पूछ रखा है। ये साथी आपका पूछ रखा है निम्नलिखित में से आपको कालक्रम अनुसार में रखना है, दैट मीन घटनाओं के स्थान पर रखना है। क्या बच्चों सबसे पहले तुगलक से रिलेटेड है, या फिर लोदी, या फिर सैयद बच्चों, या फिर इलबारी, या फिर खिलजी। तो बच्चों इनमें जिनका नाम दे रखा है उनको बच्चों एक क्रम वाइज आपको
सुजतित करना है। तो आप सब बच्चों इसका क्रम बताएं। तो सबसे पहले बच्चों इलबारी का क्रम होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले बच्चों इजी कहा था, तो ऑप्शन नंबर ए में इलबारी दे रखा है, मतलब ऑप्शन नंबर 4, तो सबसे पहले बच्चों ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कौन होगा साथी, उसके बाद बच्चों खिलजी का शासन काल था, तो खिलजी किस में है, तो ऑप्शन नंबर 5 में था। उसके बाद बच्चों किसका आया था, सॉरी उसके बाद तुगलक का बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 1 में। तो उसके बाद बच्चों सैयद का हुआ था, 1 के बाद 3 रख सकते हैं, और उसके बाद आखिरी में बच्चों आप 2 को रख सकते हैं। तो 4 5 1 3 2 ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर आपका 3 साथी क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछ रखा है साथी कि दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। तो बच्चों दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी जो मृत्यु थी वो पोलो खेलते हुई थी, तो बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, ये पूछ रखा है कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। बच्चों जो कुतुब मीनार है कौन सा प्रसिद्ध शासक पूरा किया था, तो आप सभी को पता होगा बच्चों इसका आंसर इल्तुतमिश ने। तो ऑप्शन नंबर बी में इल्तुतमिश दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 5 आपका क्या पूछ रखा है, ये आपका पूछ रखा है बच्चों दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। बच्चों क्या नसीरुद्दीन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर बलराम शाह या फिर बच्चों आराम शाह। तो बच्चों दिल्ली का सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन का सुल्तान प्रधानमंत्री कौन था। तो बच्चों कौन था, बिल्कुल बच्चों नसीरुद्दीन था। तो ऑप्शन नंबर ए में नसीरुद्दीन दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 6 साथी आपका क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछ रखा है बच्चों निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था। बच्चों प्रभुत्व संपन्न सुल्तान जो दिल्ली का था वो सबसे पहला कौन था, तो साथी कौन था, इल्तुतमिश था। तो ऑप्शन नंबर डी में इल्तुतमिश दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथी, ये आपसे क्या पूछ रखा है साथी, ये पूछ रखा है जंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। क्या बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक के या फिर इल्तुतमिश के या फिर बलबन के या फिर बच्चों नसीरुद्दीन खुसरो के। तो आप सभी को साथी इसका करेक्ट आंसर पता होगा कि किसको, मतलब जंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो बच्चों ये इल्तुतमिश के। तो ऑप्शन नंबर बी में इल्तुतमिश दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी 8 क्या पूछ रखा है इस चैप्टर से, ये पूछ रखा है निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह बच्चों जिसका नाम है चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है। बच्चों जो चिहालगानी है इसका विनाश का श्रेय किसको दिया जाता है, किसको दिया जाता है साथी, बलबन को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में बलबन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा है, ये आपसे पूछ रखा है प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तक किसे माना जाता है। बच्चों जो नौरोज है उसका जो प्रवर्तक है क्या अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है, फिर बच्चों इल्तुतमिश को माना जाता है, फिरोज तुगलक को माना जाता है, या साथी बलबक को माना जाता है। तो किसको माना जाता है साथी, बलबन को, सॉरी बच्चों बलबक बोला तो बलबन को। तो ऑप्शन नंबर डी में बलबन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे साथी पूछ रखा है प्रश्न नंबर 10 कि उत्तरी भारत का प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। तो आप सभी को पता होगा बच्चों उत्तर भारत की जो पहली मुस्लिम शासिका थी वो आपकी बच्चों रजिया सुल्तान थी। तो ऑप्शन नंबर ए में रजिया सुल्तान दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ये साथी पूछ रखा है निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया। बच्चों ऐसी कौन सी अकेली रानी जिसने दिल्ली पर शासन किया, तो आप सभी को पता होगा रजिया सुल्तान। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है बच्चों रजिया सुल्तान की किसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान जो है वो बच्चों क्या इल्तुतमिश की बेटी थी, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की, या फिर नसीरुद्दीन, या फिर बच्चों बलबन। तो किसकी बेटी थी साथी, वो आपके अल्तमश यानी बच्चों इल्तुतमिश की बेटी थी। तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है बच्चों वो 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था। क्या बच्चों गुलाम और लोदी, या फिर सैयद व लोदी, या फिर बच्चों गुलाम तुगलक, या फिर तुगलक और लोदी। तो बच्चों 2 वंशज जो एक पहले और एक बाद में, दैट मीन बच्चों तत्काल पहले और तत्काल बाद में शासन करने वाले शासक कौन थे। तो एक बच्चों गुलाम था और दूसरा कौन था, तुगलक था। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी 14 आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है बच्चों दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे क्या साथी, मंगोल या अफगान या फिर तुर्क या फिर एक जाट कबीला। तो बच्चों जो खिलजी थे वो क्या थे, तो आप सभी को पता होगा बच्चों ये एक तुर्क थे। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, ये पूछ रखा है बच्चों दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी। क्या बच्चों फिरोज तुगलक ने, या मोहम्मद तुगलक ने, या फिर अलाउद्दीन खिलजी, या फिर बच्चों बलबन। तो किसने की थी साथी, इसका करेक्ट आंसर आपका बच्चों फिरोज तुगलक हो जाएगा, तुगलक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी पूछ रखा है स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था। बच्चों ऐसा सुल्तान जो खुद को सिकंदर कहा हो, दैट मीन दूसरा
सिकंदर की उपाधि धारण किया हो तो उसको किस नाम से बच्चों किसको कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा बच्चों, ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ये खुद को मतलब दूसरा सिकंदर बोला था, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है साथी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, ये पूछ रखा है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बच्चों आप सभी को पता होगा दिए गए ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा जो मंगोल आक्रमण हुए थे वो बच्चों सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ साथी आपको सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथी धन्यवाद।